हाय मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम वर्क एंड टाइम के अपने थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। इससे पहले अगर आपने इससे पहले दो वीडियो नहीं देख रखा है तो आप इससे पहले मेरा दो वीडियो जरूर देखने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग थर्ड पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें तीन वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूं कि ए एक वर्कर है जो किसी काम को करने में टोटल टाइम टेकन अगर x डेज लेता है, तो मुझे बताओ क्या 1 डेज वर्क अगर लिखूं तो क्या 1/x लिखूंगा क्या? कोई दिक्कत? अगर मैं b के बारे में बात करूं, अगर इसका टोटल टाइम टेकन अगर हमारे पास y डेज है तो इसके 1 डेज वर्क को मैं 1/x लिखूंगा। वैसे ही अगर C एक वर्कर है जिसका टोटल टाइम टेकन अगर k डेज है तो मेरे को बताओ 1 डेज वर्क क्या 1/k लिखेंगे क्या? कोई दिक्कत? मैंने बोल रखा है फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया है कि वर्क एंड टाइम के केस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमेशा 1 डेज वर्क के फ्रेम में होता है। तो मेरे को बताओ a प्लस बी प्लस सी का 1 डेज वर्क क्या होगा? तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/k होगा क्या? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे को बताओ इसका एलसीएम x y k होगा क्या? x y k होगा क्या? कोई दिक्कत? अब अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो यहां पे yk होगा, प्लस y से डिवाइड कर दूं तो यहां पे xk होगा, और प्लस k से डिवाइड कर दूं तो यहां पे xy होगा। ये तीन वर्कर्स के द्वारा 1 डेज का वर्क है। तो मेरे को बताओ a प्लस बी प्लस सी द्वारा 1 डेज वर्क क्या एक्स वाई के डिवाइडेड बाई वाई के प्लस एक्स के प्लस एक्स वाई होगा क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं कि A किसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है, B काम को 15 दिनों में पूरा करता है और C काम 12 दिनों में पूरा करता है, तो A प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? इसके लिए आपको ये पूरा बकवास करना होगा। 1 इंटू 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 15 क्रॉस 12 प्लस 5 क्रॉस 12 प्लस 12 क्रॉस 15, इतना बड़ा बकवास करना होगा इसे सॉल्व करने के लिए। तो मैं इस तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक को मैंने डिस्कस किया कि आखिर अगर तीन वर्कर्स होगा तो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं 1 डेज टाइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में। लेकिन हम जो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो इस तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि एलसीएम कंसेप्ट से करेंगे। जिस तरीके से हमने दो वर्कर्स के अगेंस्ट किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका डिस्कशन इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कर रखा है। अगली बार मैं वैसे ही करने का कोशिश करता हूं। खूब ध्यान से समझिएगा और चीजों को बिल्कुल समझिए, और हमेशा अपने पास कॉपी और कलम लेकर ही वीडियो देखा करो। यहां पे अगर मैं बोलूं कि ए एक वर्कर है जिसके लिए टोटल टाइम टेकन किसी काम को करने में 20 डेज लेता है, बी कोई वर्कर है जिसको टोटल टाइम टेकन 30 डेज लगता है किसी काम को पूरा करने में, और सी एक वर्कर है जिसको टोटल टाइम टेकन 40 डेज लगता है काम को पूरा करने में। कोई दिक्कत? तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि इस तीनों के रेस्पेक्ट में वर्क का यूनिट कैसे डिसाइड होगा, वर्क कितने यूनिट का होगा, तो आपको इन तीनों का क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। और मेरे को बताओ क्या 20, 30 और 40 का एलसीएम 120 आ रहा है क्या? अगर ये 120 आ रहा है तो 120 यूनिट का क्या होगा? वर्क होगा। कोई दिक्कत? अगर ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और सी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, तो इसके रेस्पेक्ट में
तीनों का एलसीएम अगर मैं लूं तो 120 आएगा और मैं बोल सकता हूं कि 120 यूनिट का वर्क है। तो अगर उस 120 यूनिट वर्क को 20 डेज में पूरा करता है तो मेरे को बताओ 1 डेज इसका वर्क क्या होगा। तो 1 डेज वर्क क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 6 होगा, कोई दिक्कत। अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो आप बोलोगे कि सर ये तो होगा 4, और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आप बोलोगे 3। मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट वर्क कर सकता है, बी एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर सकता है और सी एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सी अगर 40 दिनों में पूरा का पूरा 120 यूनिट कर सकता है, तो अगर 120 यूनिट को मैं 40 से डिवाइड करूं तो एक दिन का निकलेगा, और वो क्या निकलेगा? 3 यूनिट। मतलब वो 3 यूनिट पर डे के रेट से काम को कर रहा है। अगर आपके पास अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी का टोटल टाइम टेकन क्या होगा इस वर्क को पूरा करने में, तो अब खूब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अब ए कितने यूनिट करेगा? 6, बी कितने यूनिट करेगा? 4, और सी कितने यूनिट करेगा? 3। मतलब कुल मिला के 13 यूनिट वर्क पर डे हो रहा है। तो टोटल टाइम टेकन इस वर्क को कंप्लीट करने में मेरे को बताओ क्या 120 डिवाइडेड बाई 13 होगा क्या? 13 9 117, तो 9 यूनिट 3 बाई 13 डेज होगा क्या? 9 होल 3 बाई 13 डेज होगा क्या? इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने का कोशिश करता हूं और आपको बताने का कोशिश करता हूं। यहां पे इन चीजों को होप कि आप समझ रहे हो। जैसे कि 2 बंदे का मैं कर रहा था, 2 वर्कर्स का कर रहा था, वैसे ही 3 वर्कर्स का एप्लीकेशन है। अब मेरे को बताओ कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके का आए कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं, तथा बी अकेला उस काम को 40 डेज में करता है और सी अकेला उस काम को 50 डेज में करता है, तो मेरे को बताओ कि ए कितने समय में काम को पूरा करेगा। टोटल टाइम टेकन आपको पूछा जा रहा है, तो आप कैसे कर पाओगे इस चीज के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे आपको बताया गया है कि अगर तीनों वर्कर्स ए बी और सी तीनों के तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में 10 दिन लगेगा। बी अकेला 40 दिन में कर सकता है और सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा गया ए अकेला कितने समय में कार्य को पूरा करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बताओ क्या इस तीनों का एलसीएम अगर मैं लेता हूं, इस तीनों का एलसीएम मेरे को बताओ क्या 200 होगा क्या 200 होगा क्या? मतलब 200 यूनिट का क्या होगा? वर्क होगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर 200 यूनिट का वर्क होगा तो मेरे को बताओ ए बी और सी तीनों का 1 डेज वर्क कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर 20 यूनिट तीनों मिलकर करेंगे। तीनों एक साथ मिलकर कितना यूनिट वर्क करेंगे? 20 यूनिट वर्क करेंगे। बी अगर मैं बात करूं कि बी अकेला कितना यूनिट करेगा तो ये 40 डेज में करता है। अगर 200 को मैं 40 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को बताओ क्या 5 आएगा क्या? 40 से मैं 200 को डिवाइड करता हूं, 5 आएगा क्या? अगर ये 50 डेज में पूरा करता है तो मेरे को बताओ क्या 4 आएगा क्या? कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 20 है, b का इंडिपेंडेंट वैल्यू 5 है और c का इंडिपेंडेंट वैल्यू 4 यूनिट है। मैं अगर b और c के वैल्यू को यहाँ पे रख दूं तो 4
और 5 क्या 9 हो जाएगा क्या, और 9 अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर लूँ यहाँ से तो 11 यूनिट ए का वर्क होगा क्या। अगर जो नहीं समझ पा रहा है वो ये समझिए कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको दिया है क्या 20, और बी प्लस सी का वैल्यू, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 4। ये कितना दे रखा है आपको, 5 4 क्या 9। अगर मैं इस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लूं तो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएंगे, और बताओ ए का क्या 11 यूनिट आएगा क्या, कोई दिक्कत। ए का क्या 11 यूनिट आएगा क्या, कोई दिक्कत। तो अगर ए 11 यूनिट पर डे के रेट से काम कर रहा है तो इसको पूरा काम मतलब क्या 200 यूनिट वर्क को कंप्लीट करने में मेरे को बताओ 200 बाई क्या 11 डेज लगेगा क्या। 1 या 11 ठीक है, 8 या 2 बाई 11 डेज होगा क्या, कोई दिक्कत है क्या। तो 18 होल 2 बाई 11 डेज में ए इस काम को पूरा कर सकता है। 18 होल 2 बाई 11 डेज में ए अकेला इस काम को पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अगला मैं चीज लेता हूं, अगला इस पे मैं डिस्कशन करता हूं। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, एक बार आप बिल्कुल दोहरा के आप दोबारा वापस से इस वीडियो को देखो। आपको जहां पे प्रॉब्लम हो वहीं पॉज करो और एक बार देखने का कोशिश करो, समझने का कोशिश करो। मैंने बोल रखा है कि मैं केवल बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि हम लोग जब एक बार पूरा का पूरा थियरी पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। लेकिन अभी मैं पूरे के पूरे थियरी पे वर्क कर रहा हूं। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। इस बात को अब समझने का कोशिश कीजिएगा कि अब आपसे बोला गया a प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं। a प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं। इनके द्वारा टोटल टाइम टेकन जो है वो 10 दिन है। फिर b प्लस सी उसी काम को टोटल टाइम टेकन जो है वो 20 डेज में पूरा करते हैं, जबकि a प्लस सी उसी काम को 8 डेज में पूरा करते हैं। उसी काम को 8 डेज में पूरा करते हैं कौन, A और C। कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन में मेरे को पता करना है कि इंडिपेंडेंटली A कितने दिन में काम को पूरा करेगा, B कितने दिन में काम को पूरा करेगा और C कितने दिन में काम को पूरा करेगा, या तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। इस बारी दो वर्कर्स एक साथ आया है। अगर मैं इसका एलसीएम लूं, इस तीनों का एलसीएम लूं, तो मेरे को बताओ क्या 160 आएगा क्या या 80 आएगा क्या। आप कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तीनों से कटने वाला क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या 80 निकल के आएगा क्या, कोई दिक्कत। 80 निकल के आएगा क्या, अगर 80 है, या फिर 80 ना तो 40 भी निकल के आएगा। आप 40 ही रखो या 80 रखो या 160 रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल 40 इसका एलसीएम निकल के आता है। तो मेरे को बताओ a प्लस बी का वैल्यू क्या 4 होगा क्या, a प्लस बी का वैल्यू क्या 4 होगा क्या। और मेरे को बताओ b प्लस सी का वैल्यू क्या 2 होगा क्या, और a प्लस सी का वैल्यू क्या 5 होगा क्या, a प्लस सी का वैल्यू क्या 5 होगा क्या। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बारी वापस से इस क्वेश्चन को समझिए। a प्लस बी मिलकर किसी काम को, a प्लस बी कंबाइंडली मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। b और c कंबाइंडली मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। और a और c कंबाइंडली मिलकर टोटल टाइम टेकन जो है वो 8 डेज है। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो मेरे से बोला गया कि a अकेला कितने समय में करेगा, a का टोटल टाइम टेकन क्या होगा, b का टोटल टाइम टेकन क्या होगा और c का टोटल टाइम टेकन क्या होगा।
क्लियर है? या आपसे पूछा गया कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा कर देगा। तो मैंने इन तीनों का एलसीएम लिया, वो 40 निकल के आया। तो अब मेरे को बताओ कि ए प्लस बी अगर 10 दिनों में काम को पूरा कर सकता है और अगर टोटल काम 40 है तो क्या ये 4 यूनिट पर डे के रेट से करेंगे क्या? अगर बी प्लस सी टोटल टाइम 20 डेज में 40 वर्क करते हैं तो मेरे को बताओ क्या वो एक दिन में 2 यूनिट करेंगे क्या? और ए और सी 8 दिन में करते हैं तो दोनों मिलके 5 यूनिट करेंगे क्या? अब मेरे पास वैल्यू है a प्लस बी इक्विवेलेंट टू 4 यूनिट, b प्लस सी इक्विवेलेंट टू 2 यूनिट एंड a प्लस सी इज इक्विवेलेंट टू 5 यूनिट। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ इन सभी को मैं अगर ऐड कर दूं, अगर इन सभी को मैं ऐड कर दूं आपस में, अगर आपस में ऐड कर दूं तो मेरे को बताओ 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा और 2 बार c आएगा और कुल मिला के कितना 11 यूनिट वर्क होगा क्या? 2 बार ये कैसे? यहां पे भी है, यहां पे भी है 2a, यहां पे 2b और 2c, 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो मेरे को बताओ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5.5 यूनिट होगा क्या? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को बताओ a प्लस बी अगर 4 यूनिट करता है तो मैं यहां पे अगर a प्लस बी का वैल्यू अगर 4 यूनिट रख दूं तो मेरे को अगर सब्सट्रैक्ट मैं कर दूं तो मेरे को c का वैल्यू 1.5 यूनिट मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? क्या अगर c का वैल्यू 1.5 यूनिट है तो मैं c का वैल्यू अगर यहाँ पे 1.5 यूनिट रख दूं तो मेरे को बताओ a का वैल्यू क्या 3.5 यूनिट मिलेगा क्या? और अगर a का वैल्यू 3.5 रख लूं तो मेरे को बताओ b का वैल्यू 0.5 यूनिट मिलेगा क्या? c का वैल्यू 1.5 था, 1.5 यूनिट था। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि a का वर्क पर डे 3.5 यूनिट होगा, b का वर्क पर डे 0.5 यूनिट होगा और c का पर डे वर्क 1.5 यूनिट होगा। कोई दिक्कत? तो वैसे अगर मुझे a का पता करना हो टोटल टाइम टेकन तो a ने टोटल वर्क 40 को किस रेट से किया होगा? 3.5 से पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 मैंने पुट किया, 7 बचे 35, 8 बचे 40, तो ये आ जाएगा 80/7 डेज। या इसको एलिब्रेट करें तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3/7 डेज हो जाएगा। 11 होल 3/7 डेज होगा। सिमिलरली आप b का निकाल सकते हो। b का निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपको पता है। कोई दिक्कत? 0.5 यूनिट से आप डिवाइड करोगे 40 का, b निकल जाएगा और c का फाइंड आउट कर सकते हो। कोई दिक्कत? यहाँ पे एक बारी मैं फिर से वापस आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं a प्लस बी के बारे में जानता हूं कि 4 यूनिट किया है, b प्लस सी के बारे में जानता हूं कि 2 यूनिट किया है, a प्लस सी के बारे में जानता हूं 5 यूनिट किया है, अगर इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो 2a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 11 आएगा। 4 2 6 5 11, मतलब a प्लस बी प्लस सी 5.5 यूनिट कर सकते हैं। तो बड़ा इजी है। a प्लस बी का वैल्यू अगर मैं 4 सब्सट्रैक्ट कर लूँ तो c का वैल्यू मिल जाएगा और c का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1.5 यूनिट। अगर b प्लस सी सब्सट्रैक्ट कर लूँ, 2 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो a का वैल्यू मिल जाएगा और a का वैल्यू 3.5 मिल जाएगा। वैसे ही a प्लस सी सब्सट्रैक्ट कर लूँ तो b का वैल्यू मिलेगा 0.5 मिलेगा। अब इसके द्वारा टोटल टाइम टेकन 40/1.5 डेज हो जाएगा। b का टोटल टाइम टेकन 40/3.5 डेज हो जाएगा और c का टोटल टाइम टेकन 40 b का टोटल टाइम टेकन 0.5 डेज हो जाएगा। ये क्लियर है? अब अगर आपसे पूछा जाता कि a प्लस बी प्लस सी के द्वारा टोटल टाइम टेकन क्या होगा तो 40 डिवाइडेड बाई 5.5 यूनिट होता। कोई दिक्कत? अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये हो जाता 80 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता
11, तो ये हो जाता 7 होल 3/11 डेज। 7 होल 3/11 डेज। क्या कोई दिक्कत है क्या? 7 होल 3/11 डेज आंसर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूं और चीजों को और आगे क्लियर करने का कोशिश करता हूं। अगर मैं बोलूं ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है और सी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे कि सर वर्क का यूनिट निकालना तो मुझे आता है, 60 यूनिट होगा क्योंकि इस तीनों का एलसीएम 60 होगा। फिर आप बोलोगे कि ए सर करेगा 3 यूनिट, बी करेगा सर 4 यूनिट और सी करेगा सर 2 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 by 1 क्वेश्चन सुनने का और समझने का कोशिश कीजिए। अगर मैं बोलूं a प्लस बी प्लस सी का टोटल टाइम टेकन क्या होगा, तो अभी तक में आप समझ गए होंगे 60 डिवाइडेड बाई तीनों अगर मिल जाएंगे 4 3 7 2 9 यूनिट के रेट से होगा तो 9। कोई दिक्कत? 9 छक 54, ठीक है। 6/9 डेज, तो ये हो जाएगा 6 होल 2/3 डेज। कोई दिक्कत नहीं है। अब खूब ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं और मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, इसीलिए खूब ध्यान से समझने और सुनने का कोशिश कीजिएगा। मैं बोलता हूं कि ए स्टार्टेड द वर्क, कौन स्टार्ट करता है? तो ए स्टार्ट करता है। एंड वर्क फॉर फर्स्ट 2 डेज, ए फर्स्ट 2 डेज वर्क करता है और 2-3 काम करने के बाद फिर बी ज्वाइन करता है। अब इसके बाद कौन ज्वाइन करता है? बी ज्वाइन करता है आफ्टर 2 डेज। बी और सी दोनों ही ज्वाइन कर लेते हैं। आफ्टर 2 डेज बी और सी दोनों ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो वर्क कितने समय में पूरा होगा? अब खूब ध्यान से समझिए। अगर फर्स्ट का 2 डेज ए काम करेगा तो क्या 3 into 2 6 यूनिट वर्क करेगा क्या? 6 यूनिट करने के बाद मेरे को बताओ लेफ्ट वर्क कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर 54 होगा क्योंकि 60 था टोटल, 6 यूनिट हो गया। अब इसे करने के लिए बी और सी और ज्वाइन हो जाते हैं। मतलब अगर अब बात किया जाए बी और सी ज्वाइन कर लिया तो ए प्लस बी प्लस सी अब तीनों ही मिलके काम को करेंगे। अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो 9 यूनिट के रेट से होगा। कोई दिक्कत? 9 यूनिट के रेट से होगा। तो इसमें टाइम क्या लग जाएगा? 54 डिवाइडेड बाई 9, 9 छक 54, 6 डेज यहाँ पे लगेगा। तो 6 डेज यहाँ पे लग गया और 2 दिन पहले लगा था, तो टोटल टाइम टेकन जो हो जाएगा वो 8 डेज आंसर हो जाएगा। 8 डेज आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला मैं बताता हूं ऑल्टरनेट डेज काम करने का, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके का हो और आपसे बोला जाए कि ए बी और सी एक एक दिन काम छोड़कर काम करते हैं, इसका मतलब ये हुआ अगर क्वेश्चन इस तरह का हो कि फर्स्ट डेज केवल कौन किया? ए, सेकेंड डेज कौन किया? बी, थर्ड डेज कौन किया? सी, फिर फोर्थ डेज कौन किया? ए, फिफ्थ डेज कौन किया? बी, सिक्स्थ डेज कौन किया? सी, एंड सो ऑन। अगर ऐसा बोला जाए और आपसे पूछा जाए काम कितने समय में पूरा होगा, तो इस बारी अब खूब ध्यान से समझिएगा, पूरे कंसंट्रेशन को बनाए रखिएगा। ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आएगी
कि अब मैं बोल रहा हूं कि प्रत्येक एक एक दिन में एक ही बंदा काम कर रहा है। पहला दिन ए काम कर रहा है, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी। जिस दिन ए काम कर रहा है बी और सी छुट्टी पर हैं, और जिस दिन बी काम कर रहा है ए और सी छुट्टी पे है। मतलब एक एक वर्कर्स ही काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे अगर ए काम करता है, सेकेंड डेज बी, थर्ड डेज सी, फोर्थ डेज फिर ए करेगा, फिर फिफ्थ डेज बी, फिर सिक्स्थ डेज सी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक तीन के मल्टीपल पे, हर एक तीन के मल्टीपल पे हमेशा सी काम करने वाला है। तीसरा दिन कौन करेगा? सी। तो छठा दिन कौन करेगा? सी। 9वें दिन कौन करेगा? सी। अगर कोई पूछे 27वें दिन कौन करेगा, तो सी करेगा। और सी के बाद फिर बारी किसकी आएगी? बी की। फिर बारी किसकी आएगी? ए की। मतलब 3 के मल्टीपल पे हमेशा कौन वर्क करेगा? सी वर्क करेगा। अब मेरे को बताओ कि क्या हर एक 3 दिन पे काम रिपीट हो रहा है क्या? सो ऑन, ऐसे ही तो चलेगा। मतलब इस 3 दिन में ये तो 3 यूनिट करेगा, फिर ये 4 यूनिट, फिर ये 2 यूनिट। इसके कहने का मतलब मेरे को बताओ कि क्या हर एक 3 दिन में मेरे को बताओ क्या 9 यूनिट वर्क हो रहा है क्या? हर एक 3 दिन में 9 यूनिट वर्क हो रहा है क्या? कोई दिक्कत? अगर हर एक 3 दिन में 9 यूनिट वर्क हो रहा है तो मेरे को बताओ 9 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि 60 के बराबर हो जाए या 60 से छोटा, क्योंकि काम आपके 60 यूनिट का है। कोई दिक्कत? 60 यूनिट का है। अगर काम आपके 60 यूनिट का है तो अगर मैं 6 गुना कर दूं तो इधर भी 6 गुना करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? 18 डेज, और 9 छक क्या हो जाएगा? 54 यूनिट। कोई दिक्कत? 18 दिनों के बाद 54 यूनिट काम हो चुका रहेगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? 18 दिनों के बाद 54 यूनिट काम हो चुका रहेगा। अगर मैं ये पूछूं कि 18वें दिन कौन करके गया होगा, तो आपका आंसर बड़ा सिंपल है कि सी काम करके क्या होगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल पे हमेशा कौन काम करेगा? लास्ट वर्कर। और लास्ट वर्कर कौन सा है? सी है। तो 18 डेज के एंड में 18 डेज जो वर्क करके गया होगा वो सी करके गया होगा। अब मेरे को बताओ कि अब कौन सा दिन चालू होगा? 19वां दिन चालू होगा, 19th डे स्टार्ट होगा। और 19th डे वर्क करने कौन आएगा? ए 3 यूनिट कर सकता है, लेकिन अभी भी काम से हम कितने यूनिट की दूरी पर है? 6 यूनिट की दूरी पर है। तो मेरे को बताओ 19th डे क्या होगा? 19th डे कौन आएगा? ए आएगा। और कितना यूनिट वर्क होगा? 3 यूनिट वर्क होगा क्या? मतलब पूरा का पूरा इस स्टेज के बाद कितना दिन हो चुका है? 19 दिन हो चुका है। और आपका 57 यूनिट वर्क हो चुका है। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? 19th डे है, 19th डे है, 19th डे है, 19वां दिन मतलब एक दिन। तो पूरा 18 और 1 19 दिन। ए आया होगा, 3 यूनिट क्या होगा? अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। अब 20वें दिन कौन आएगा? बी आएगा। बी 4 यूनिट वर्क कर सकता है, लेकिन हमें करना कितना है? 3 यूनिट वर्क करना है। खूब ध्यान से समझिएगा। 19 दिन के बाद टोटल का टोटल आपका 57 यूनिट वर्क हो चुका है। अब बी की बारी है 20वें दिन, लेकिन 20वां दिन वो पूरा का पूरा नहीं लेगा, क्योंकि उस 20वें दिन में वो 4 यूनिट कर सकता है और करना है केवल 3 यूनिट। तो वो दिन को 4 भाग में बांटा होगा, केवल 3 भाग यूज करेगा, 3/4 डेज। और कितना काम कर देगा? 3 यूनिट कर देगा। अब मेरे को बताओ 19 होल 3/4 डेज आएगा क्या? और इसमें टोटल 60 यूनिट वर्क हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? मतलब काम पूरा करने में 19 होल 3/4 डेज होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? आप वीडियो को 2 बार 3 बार पॉज कीजिए और समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा बदलूं और आपको दूसरा केस बताने का कोशिश करो तो खूब ध्यान से समझिएगा। अब मेरा केस है कुछ इस तरीके का कि फर्स्ट डे ए बी और सी करता है मिलकर, और सेकेंड डेज ए करने आता है। फिर थर्ड डेज बी प्लस सी आता है, और फिर फोर्थ डेज ए आता है करने। फिर फिफ्थ डेज बी प्लस सी आता है, एंड सो ऑन।
तो अब ये क्वेश्चन हुआ कि पहले दिन बी और सी करता है, उस दिन ए छुट्टी पर है, और जिस दिन सेकेंड डेज ए वर्क करता है बी और सी छुट्टी पे होते हैं, फिर थर्ड डेज ये करता है, सो ऑन। तो ये अब दो दो दिन में काम रिपीट हो रहा है। अब मेरे को बताओ दो दो दिन में काम रिपीट हो रहा है क्या? दो दो दिन में काम रिपीट हो रहा है, और हर एक इवेंट डेज कौन वर्क करेगा? ए, क्योंकि ए सेकेंड टाइम आ रहा है। तो बी और सी अगर एक साथ वर्क करता है तो बी और सी कितना यूनिट करेगा? 4 2 6, 4 2 6 यूनिट करेगा, और ये कितना करेगा? 3 यूनिट। मतलब मेरे को बताओ हर 2 दिन पे वापस से 9 यूनिट वर्क होगा क्या? 9 यूनिट वर्क होगा। अब मैं 9 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं जिससे 60 के नजदीक आ जाऊं, तो मेरे को बताओ 6 टाइम होगा क्या? यहां पे भी 6 होगा। 12 डेज की समाप्ति के बाद, 12 दिनों की समाप्ति के बाद बताओ मेरे को क्या 54 यूनिट वर्क हुआ है क्या? 54 यूनिट वर्क हुआ है, 54 यूनिट वर्क हुआ है। अब मेरे को बताओ 12वां दिन कौन काम करके गया होगा? ए काम करके गया होगा। अब बारी आएगी 30th डे की, और 30th डे में कौन आएगा? बी और सी, और बी और सी कितना यूनिट कर सकता है? 6 यूनिट। अब मेरे को बताओ काम से हम कितने दूरी पर हैं? 6 यूनिट की दूरी पर हैं। तो 30th डे कौन आएगा? बी प्लस सी आएगा, और ये 6 यूनिट वर्क कर देगा, मतलब पूरा का पूरा दिन लेगा। तो इस दोनों को मैं कंबाइन करूं तो कुल मिला के 13 दिन लगेगा, और 60 यूनिट वर्क पूरा हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 13 डेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ कंफ्यूजन होते हैं, उन चीज के बारे में मैं बताने का कोशिश करता हूं। अगर मैं बोलूं कि 10 मैन किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं, और 20 वुमेन इसी काम को 8 दिनों में पूरा कर देती है। अगर मैं ऐसा बोलूं, और अगर मैं ये बोलूं कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं, सी प्लस डी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर देते हैं, और अगर मैं बोलूं कि ए किसी काम को 10 डेज में पूरा करता है, और बी प्लस सी उसी काम को 8 डेज में पूरा करते हैं, 8 डेज में पूरा करते हैं, तो इन तरीके के सारे ही क्वेश्चन एक ही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं इसको कोरिलेट करूं कि ए किसी काम को x डेज में करता है, टोटल टाइम टेकन, और बी किसी काम को y डेज में करता है, तो आपको पता है a प्लस बी मिलकर इस काम को x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डेज में करेंगे। यही चीज ये सारे के सारे लिखे गए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 मैन को एज ए माने और 20 वुमेन को एज बी माने, तो क्या यही चीज यूज होगा क्या? अगर यहां पे मैं बात करूं a प्लस बी 10 दिन में करता है, c प्लस डी 8 दिन में करता है, और आपसे पूछा जा रहा हो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने दिन में करेंगे, तो आप बताओ क्या एज ये ए बिहेव करेगा और एज ये बी बिहेव करेगा? कोई दिक्कत? यहां पे अगर आपसे पूछा जा रहा हो 10 मैन प्लस 20 वुमेन कितना दिन में करेगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये एज ए बिहेव कर रहा है, एज बी बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ पे पूछे कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा ये इस पे आएगा, इस दोनों का एलसीएम लेके हम यूनिट से बना सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, ये आपको पता है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब मैं बोलूं कि 10 मैन किसी काम को 10 डेज में करता है और 20 वुमेन उसी काम को 8 दिन में करती है, तो मेरे को बताओ 7 मैन प्लस 4 वुमेन उस काम को कितना दिन में करेगी? तब ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा।
लेकिन जब तक नंबर्स में चेंजिंग ना हो, एज इट इज अगर ये यूज हो रहे हो, तो ये दो वेरिएबल की तरह ही काम करेगा, ए और बी के तरह ही काम करेगा। मतलब यहाँ पे 10 मैन 10 वुमेन और पूछा भी गया 10 मैन 20 वुमेन। अगर यहाँ पे ए प्लस बी था, सी प्लस डी था, पूछा भी क्या किया ए प्लस बी सी प्लस डी। यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी प्लस सी था, पूछा भी गया ए प्लस बी प्लस सी। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब हम बात करेंगे कि 10 मैन है, 10 दिनों में काम को पूरा करता है, 20 वुमेन है, 8 दिनों में काम को पूरा करता है, लेकिन अब मैंने नंबर चेंज कर दिया, 10 मैन नहीं रखा, क्या हो गया 7 मैन, और 20 वुमेन नहीं रखा, क्या रखा 4 वुमेन। तब इस बारी वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये थर्ड पार्ट में मैंने आपको 3 पर्सन्स के बारे में डिस्कशन किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं एफिशिएंसी डिस्कस करूंगा, और एफिशिएंसी डिस्कस करने के बाद मैं उसी के साथ साथ लगभग वेजेस भी डिस्कस करूंगा कि कैसे काम और पैसे की बात होती है। नेक्स्ट वीडियो में, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड और केस और ट्रिपल एंड केस। मतलब इसके अगले सेगमेंट में आपको 2 अच्छे फिर से सेगमेंट आएंगे, जिसमें वर्क एंड टाइम के अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कंसेप्ट होंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने का कोशिश किया जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो में एफिशिएंसी का बनाने वाला हूं, और उसके नेक्स्ट वीडियो एंड और केस, जब वुमेन मैन चाइल्ड टाइप सारे वर्कर्स वेराइटीज मिक्स होके बनते हैं। तो होप सो कि ये क्लासेस और ये आइडिया आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी आपको नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप एक सही तरीके से पढ़ सको। मैं वर्क एंड टाइम को ख़त्म करने के बाद आपको एक वीडियो देने वाला हूं कि कैसे बेहतर तरीके से हम एग्जाम्स का प्रिपरेशन करें और किस तरीके के बुक्स को फॉलो करें और हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।